एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की है एक दूर की गैलेक्सी OJ-287 में, जो कि जमीन से 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर वाक़ है। ये गैलेक्सी एक ऐसे ब्लैक होल सिस्टम का घर है जो कि अब तक देखे गए सबसे एक्सट्रीम सिस्टम्स में से एक है, एक बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल। रिसेंट ऑब्जर्वेशंस ने एक यूनिक फीचर रिवील किया, जेट, जो कि एक ब्लैक होल से एमिट होती है, वो बहुत ज्यादा बेंट है। ये इस सिस्टम में दूसरे ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। आज की वीडियो में हम इस डिस्कवरी का जायजा लेंगे, इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे और ये फ्यूचर रिसर्च के लिए क्या मतलब रखती है, खास तौर पर ग्रेविटेशनल वेव्स के हवाले से। OJ-287 एक ब्लेजार है, जो कि एक टाइप का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है, जिसका सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लेजार्स उन ऑब्जेक्ट्स में से हैं जो कि यूनिवर्स में सबसे एनर्जेटिक होते हैं और इनका सिग्नेचर जेट लगभग लाइट की स्पीड से एक्सपेल्ड होता है, बेंडिंग और प्रीसेसिंग करता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। ये अजीब फिनोमेनन स्टनिंग डिटेल में कैप्चर किया गया हाई रेजोल्यूशन रेडियो वेवलेंथ इमेजेस के जरिए। ये इमेजेस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टेलीस्कोप्स के जरिए बनाई गईं, जिनमें वेरी लॉन्ग बेसलाइन एरे VLBA यूनाइटेड स्टेट्स में और रेडियो एस्ट्रॉन मिशन स्पेस में शामिल थे। जो डेटा हासिल हुआ उसने दिखाया कि जेट की ओरिएंटेशन टाइम के साथ शिफ्ट होती है, जो ये सजेस्ट करता है कि इसका पाथ इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे छोटे ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से, जो कि बड़े वाले ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। ये बाइनरी सिस्टम बहुत पिवटल है समझने के लिए कि ये दोनों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स किस तरह इंटरैक्ट करते हैं। प्राइमरी ब्लैक होल का मास 18.35 बिलियन सोलर मासेस है, जबकि इसका कंपेनियन तकरीबन 150 मिलियन सोलर मासेस का है। ये दोनों ब्लैक होल्स एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में हैं और हर 12 साल बाद छोटा ब्लैक होल बड़े वाले के डिस्क के अंदर घुसता है। इस एनकाउंटर के दौरान छोटा ब्लैक होल एक्रीशन डिस्क में मैटर के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, जो कि एनर्जी के पर्स का सबब बनता है। ये डायनामिक इंटरैक्शन सिस्टम की ब्राइटनेस में सिग्निफिकेंट वेरिएशन का सबब बनता है, जिसे 150 सालों से ज्यादा अरसे तक ट्रैक किया गया। 2021 में OJ-287 सिर्फ 12 घंटों में 100 गुना ज्यादा ब्राइट हो गया, जो कि बाइनरी ब्लैक होल डायनामिक्स को समझने का एक नादिर मौका था। ये इसका सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करने की पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम में रिपल्स होती हैं, जो कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स के तेज हरकत करने से पैदा होती हैं, जैसे कि मर्जिंग ब्लैक होल्स के केस में OJ-287 में। ये दोनों ब्लैक होल्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इस प्रोसेस में कमजोर ग्रेविटेशनल वेव्स निकल रही हैं। लेकिन ये वेव्स इस टाइम इतनी कमजोर हैं कि लाइगो जैसे डिटेक्टर्स इन्हें पकड़ नहीं सकते। उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए उन्हें कैप्चर करना मुमकिन नहीं। फ्यूचर स्पेस बेस्ड मिशंस जैसे कि लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना लिसा, जो कि 2030 में लॉन्च होने वाली है, वो इन स्पाइरल और आखिरत में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर को ऑब्जर्व कर सकेगी, जैसे कि OJ-287 में है। इस मर्जर से पैदा होने वाली वेव्स बहुत अहम मालूमात लेकर आएंगी इन ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज और उनकी इंटरैक्शन की डायनामिक्स के बारे में। ये डेटा साइंटिस्ट्स को ये टेस्ट करने का मौका देगा कि एक्सट्रीम कंडीशंस में जनरल रिलेटिविटी कितनी सही है। इस दौरान ग्रेविटेशनल वेव रिसर्चर्स पल्सर टाइमिंग एरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये वेव्स इनडायरेक्टली डिटेक्ट की जा सकें। जब ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस से गुजरती हैं तो ये रेगुलर न्यूट्रॉन स्टार्स के पल्सेस के टाइमिंग को अफेक्ट करती हैं। इन नाजुक तब्दीलियों का स्टडी करके साइंटिस्ट्स उम्मीद करते हैं कि वो लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर सकें जो ऐसे सिस्टम से निकलती हैं। हालांकि ये वेव्स कमजोर होती हैं, मगर ये ऐसे सिस्टम्स को स्टडी करने का कीमती मौका देती हैं, जो कि आज के डिटेक्टर्स के लिए पहुंच से बाहर हैं। अगर ग्रेविटेशनल वेव्स को इस सिस्टम से डिटेक्ट किया गया तो ये बताएगा कि ब्लैक होल्स किस तरह इवॉल्व करते हैं, और जब वो मर्ज करते हैं तो एक ताकतवर बर्स्ट पैदा होता है, जो कि कॉस्मिक फोर्सेस के बारे में नादिर मालूमात देता है। OJ-287 एक यूनिक एनवायरनमेंट पेश करता है ब्लैक होल फिजिक्स के अहम एस्पेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। इसका बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम साइंटिस्ट को यह मौका देता है कि वो दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के दरमियान इंटरैक्शन का स्टडी करें एक ऐसे तरीके से जो किसी और सिस्टम में मुमकिन नहीं। ये खास तौर पर इसलिए जरूरी है कि हम समझ सकें कि ये ब्लैक होल्स किस तरह ग्रो करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और अपने इर्द गिर्द के गैलेक्सीज को किस तरह मुतासिर करते हैं। OJ-287 के इन दोनों ब्लैक होल से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स ऐसे डेटा फराहम करेंगी जो मर्जर मॉडल्स को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी। इन वेव्स के सिग्नल्स का स्टडी करके साइंटिस्ट गहरी समझ हासिल कर सकते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स किस तरह इवॉल्व करते हैं और ये गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में क्या किरदार अदा करते हैं।
इसके अलावा इस सिस्टम के क्रूकेड जेट का रवैया एक्रीशन डिस्क्स, जेट्स और इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के फिजिक्स के बारे में नए इनसाइट्स फराहम करता है। ग्रेविटेशनल वेव्स का स्टडी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ये एक ब्रिज फराहम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेशंस और ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स के दरमियान, जो जल्द ही डिटेक्टेबल होंगे। जब ये दोनों ब्लैक होल्स मर्ज करेंगे तो ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक इंतहाई अहम वाकया होगा और इस सिस्टम का डिटेल में मुताला करना साइंटिस्ट को नए तरीके डेवलप करने में मदद देगा ताकि फ्यूचर मर्जर्स से आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट और एनालाइज किया जा सके। आइंदा ऑब्जर्वेशंस, खासकर स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज जैसे लीसा के जरिए इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के रवैये और उनसे निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में कीमती डेटा फराहम करेंगी। जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशंस प्रोग्रेस करती हैं, साइंटिस्ट जनरल रिलेटिविटी के लिमिट्स को टेस्ट कर सकेंगे और फिजिक्स के नए पहलुओं को एक्सप्लोर कर सकेंगे, जिससे यूनिवर्स के मजीद राज खुलेंगे। OJ-287 का बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम जेट्स, आउटबर्स्ट और ग्रेविटेशनल वेव्स का स्टडी करने के लिए एक नादिर लैब है। लीसा जैसे आने वाले मिशंस के साथ हम इसके राज जानने के बहुत करीब हैं, तो चलिए देखते रहिए। मैं हूं उमर शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मजीद स्पेस साइंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ। खुदा हाफिज।